सनपुरा एक छोटा सा गांव जहां राधा और सुरेश अपने बच्चों पूजा और मोहन के साथ रहते थे। सुरेश गांव के सेठ जीवनलाल के खेतों में काम करता था, जबकि राधा गांव के बड़े मकान में खाना बनाने और सफाई का काम करती थी। दोनों मिलकर मुश्किल से घर का खर्चा चला रहे थे। लेकिन एक बात थी जो उनके दिल को छूती थी, अपने बच्चों का भविष्य। इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सूरज की तपिश इतनी कड़ी थी कि दिन में भी लोगों को छांव की तलाश रहती थी। सुरेश खेतों में काम करते हुए अक्सर बेचैनी से अपने पसीने को पोंछता, सोचता कि इस हालत में काम कैसे चलेगा। इस साल की गर्मी तो बहुत ही कड़ी है। समझ नहीं आता कैसे काम करेंगे, लेकिन काम करना तो पड़ेगा, नहीं तो सेठ जी से डांट खानी पड़ेगी। राधा ने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने काम पर जाने के लिए कदम बढ़ाए। वह जिस घर में काम करती थी, वहां की मालिक सुजाता अपने पति रमेश और बच्चों तनु और राघव के साथ रहती थी। राधा, आज जल्दी काम खत्म कर लेना। शाम को राघव का जन्मदिन है और पार्टी का सारा इंतजाम भी करना है। राधा काम को निपटाकर पार्टी की सजावट में मदद करती है। शाम को जब पार्टी शुरू होती है तो राधा अपने बच्चों पूजा और मोहन के साथ उसमें शामिल होती है। पूजा और मोहन बड़े घर और एसी की ठंडी हवा से प्रभावित होते हैं। राघव अपने दोस्तों के सामने अपने घर के एसी का बखान करता है और पूजा और मोहन अपने माता पिता से एसी की मांग करने लगते हैं। माँ, हमें भी ऐसा एसी चाहिए। राघव के घर में कितना ठंडा है। राधा बच्चों की इच्छाओं को पूरी न कर पाने की निराशा में डूबी हुई थी, लेकिन वह समझती थी कि उनके पास अभी वह सब करने की सामर्थ्य नहीं थी। पार्टी के बाद पूजा और मोहन राघव के कमरे में जाकर एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। तभी राघव की बहन तनु गुस्से में आकर उन्हें डांटती है और अपनी माँ को बुलाती है। तुम्हारे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें लेकर घर जाओ और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। यह बात राधा के हृदय में चुभ गई। वह तनु की माँ सुजाता से विनती करती है। सुनिए, तनु का गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन हमें तो सिर्फ थोड़ी ठंडी हवा का मजा लेना था। कृपया मुझे काम से मत निकालिए, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। अगर नियम तोड़े हैं तो सजा भी भुगतनी होगी। राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसे बच्चों के लिए चिंता थी। घर लौटकर राधा के मन में चिंता और हताशा का एक सागर उमड़ पड़ा कि अब वह अपने घर का खर्च कैसे चलाएगी। अगले दिन उसके पास बच्चों के लिए खाना बनाने का सामान भी नहीं था, क्योंकि घर में राशन खत्म हो चुका था। एक दिन राधा ने एक दुकान के बाहर एक पोस्टर देखा, जिस पर लिखा था, पकौड़े बनाने के लिए तुरंत जरूरत है। इस पोस्टर को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जग गई। उसने तुरंत दुकान पर जाकर वहां पकौड़े बनाने का काम शुरू किया। राधा, तुम जल्दी से पकौड़े बना लो। इससे इस गर्मी में लोगों को ठंडक भी मिलेगी और मेरी दुकान की बिक्री भी बढ़ जाएगी। राधा की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। उसने अपनी कड़ी मेहनत और बचत से अपने बच्चों के लिए एक सेकंड हैंड एसी खरीदी। जब एसी अपने नए घर में आया तो बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। उनकी आंखों में चमक और चेहरों पर मुस्कान देखकर राधा का दिल भर आया। सुरेश, जो अक्सर काम की चिंताओं में घिरा रहता था, ने राधा की इस मेहनत और लगन को देखकर संतोष महसूस किया। उसे गर्व था कि उसकी पत्नी ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की। गांव की तपन अब राधा और सुरेश के घर में ठंडक और खुशियों में बदल गई थी। उस दिन से उनके जीवन की राह थोड़ी आसान हो गई और उन्होंने महसूस किया कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, सच्ची मेहनत और संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।